हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज की बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसीज आई हैं ये केवीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि रोहतक में पड़ता है, इस कॉलेज में ये वैकेंसीज आई हैं। और ये जो कॉलेज है ये एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक से एफिलिएटेड कॉलेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग स्टाफ की वो बीएड कोर्सेज के लिए आई हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फैकल्टी रिक्वायर्ड फॉर बीएड की। बीएड कोर्स के लिए जो फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल की, तो एक पोस्ट हमारे पास प्रिंसिपल की है। लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर इन पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन की हमारे पास टोटल 4 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोजी सब्जेक्ट, तो जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 8 वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट में आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं पेडागोजी वाले। तो सबसे पहले है हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी। उसके बाद है हमारे पास साइंस। इन सब में 2-2 वैकेंसीज हमारे पास हैं। इसके अलावा लेक्चरर्स चाहिए इन फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इन सब में एक एक वैकेंसी हमारे पास है। ठीक है जी, फाइन आर्ट्स में म्यूजिक, डांस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इन सब की एक एक वैकेंसी हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पर एमएड कोर्स के लिए फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। तो एमएड के लिए फैकल्टी जो चाहिए वो है हमारे पास, एक पोस्ट है प्रोफेसर की। उसके अलावा 2 वैकेंसीज यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारे पास 6 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। ठीक है जी, एक प्रोफेसर की है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर की हैं और उसके अलावा 6 वैकेंसीज जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं एमएड के लिए। ठीक है जी, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फैकल्टी रिक्वायर्ड फॉर बीएड एसपीएल। एसपीएल का मतलब है स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो बीएड कोर्स है वो स्पेशल एजुकेशन और हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो बच्चे अच्छे से सुन नहीं सकते और जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए जो चाहिए वो है असिस्टेंट प्रोफेसर 3 की। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की 3 हैं और जो एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा टीचर सुपरवाइजर चाहिए एक यहाँ पर। ठीक है जी, तो एक यहाँ पर क्या चाहिए, हमें टीचर सुपरवाइजर चाहिए। तो ये काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो बीएड कोर्स के लिए है। बीएड जो स्पेशल एजुकेशन बीएड वाले डिपार्टमेंट है उनके लिए यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ कौन कौन सा है यहाँ पर वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर है ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी 1 वैकेंसी है। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की 2 वैकेंसीज हैं एंड ऑफिस अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। मेंटेनेंस की 2 हैं और हॉस्टल वार्डन की 1 वैकेंसी हमारे पास है। तो ये सभी वैकेंसीज यहाँ पर दी हैं। फिर भी आप लोग एक बार डिटेल में देख सके इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे मैं बता देती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि जो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना होगा कि जो चेयरमैन है केएमवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक के, उनके पास आपने अपना रिज्यूमे और इसके अलावा आपने अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं और 2 फोटोग्राफ्स, ठीक है जी, पासपोर्ट साइज फोटो होती है, इन सबको अटैच करना है। और हो सके तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म में चेक कर लूंगी, अगर मुझे कॉलेज की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे एडवर्टीजमेंट में
उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना है, बट स्टिल मैं एक बार चेक कर लूंगी। अगर मुझे एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। बट इन केस अगर मैंने नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि उनकी वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाला गया है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना रिज्यूमे, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स हैं और साथ में 2 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज जो हैं उनको एक एनवलप में डालकर आपने KMV कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक के जो चेयरमैन हैं उनके नाम पर आपने कॉलेज एड्रेस पर सेंड कर देना है। और एक कॉपी आपने क्या करनी है, डीन कॉलेजेस ऑफ MDU यूनिवर्सिटी रोहतक के नाम पर सेंड करनी है। मतलब कि एक तो आपने कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सेकंड थिंग आपने जो MDU है, MD यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो डीन कॉलेजेस हैं उनके नाम पर भी आपने एक अपनी जो फोटोकॉपी है अपने डॉक्यूमेंट्स की वो फॉरवर्ड जरूर करनी है। तो ये हो गया कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सेकंड थिंग ये है कि आप लोग बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और बाय हैंड भी वहां पर देकर आ सकते हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। दैट इज टोटली अप टू यू कि आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपका पे स्केल होगा, वो NCTE एंड MDU और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, उनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। लास्ट में इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, तो आप उन पर कॉल करके पता कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं और जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी इन्होंने डाला हुआ है, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनको। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ देयर इज एनी doubt you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.